नमस्ते, मैं कोमल अरविंद। और अगर आपका सवाल है, एक्चुअली किसी ने सवाल किया भी है मुझसे कि क्या ट्विन फ्लेम्स कार्मिक होते हैं। देखिए, कार्मिक मतलब जिनके साथ कोई हमारे कर्म जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। ठीक है, जनरल मीनिंग कार्मिक का ये होता है। तो ऑफकोर्स फिर वो कार्मिक हुए। लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी में अक्सर इसको अलग डेफिनेशन से देखते हैं। एक ऐसी सोल देखते हैं अक्सर जिसके साथ हमारे बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही बाकी है फुलफिल करना, या क्या कहते हैं, डिजॉल्व करना। ओके, तो यस, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपके कई सारे जन्म हुए हैं, कई सारे। यू आर ओल्ड सोल, यू आर नॉट अ न्यू सोल, अदरवाइज आपको ये जर्नी में आप पार्ट नहीं होते थे। तो यस, आपके कई सारी इस जन्मों में ऐसा भी रहा हो कि आपके एक दूसरे के साथ कुछ नेगेटिव इंटरेक्शंस रहे हो, नेगेटिव कर्मा हुए हो, तो वो तो आपको डिजॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, तो हो सकता है वो चीज़ें सरफेस पे आए, पर ब्यूटी यह है कि यहाँ पे आपका इनर वर्क पे जो भी आप काम करते हैं, जो भी न्यू चॉइसेस बनाते हैं, वो किसको इन्फ्लुएंस करती हैं? आपके ट्विन फ्लेम को करती हैं। तो अगर आप इस पे काम करना चूज करते हैं तो वह भी इस पे काम करना चूज करते हैं। इट्स डिफरेंट। क्या हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू काम करें और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखें। ये गॉड टेक केयर करते हैं, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी जर्नी ने भी मुझे यही सिखाया। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको अपने आप पे काम करना होता है। उनके लेसन वो बकायदा सीखते हैं, वो गॉड उन्हें सिखाते हैं उनके तरीके से। ओके, यू कांट कंट्रोल देयर। कीप कंपैशन। ओके, आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप उनके लिए हीलिंग भेज सकते हैं, बट यू कांट कंट्रोल देम। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये कार्मिक एनर्जी वहां आ सकती है। और उसी दौरान हो सकता है उनके कई सारे, मतलब पास्ट लाइफ में कोई और पार्टनर रहे हो, आपके पार्टनर रहे हो, तो वो थर्ड एनर्जी भी वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगेन, आपकी चॉइसेस इज, पावर इज देयर। आप अपने आप पे काम करके वो सारी चीजें डिसॉल्व कर सकते हैं। इस जर्नी में कोई भी चीज फोर्स, कंट्रोल, एग्रेशन से नहीं की जाती है, फाइट से नहीं की जाती है। ये सारे सॉल्यूशन पीसफुली ही आते हैं। ओके, अगर जबरदस्ती आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे तो यू कांट स्किप योर लेसन्स। आपको फिर आगे जाके वह हील तो करना होगा और फिर से मैनिफेस्ट होगा। तो हीलिंग इज मस्ट हियर। ओके, तो यस, इस तरह से देखा जाए तो वह आपको, जिस तरह से आपके ट्विन फ्लेम आपके अंदर के स्ट्रेंथ को मिरर करते हैं, तो उसी तरह से वो आपके शेडो साइड को भी मिरर करते हैं। आपको ये बताते ही हैं कि क्या कर्मा आपके अंदर, कौन सी एनर्जीज आपके अंदर है जो सर्व नहीं करती, उन्हें रिलीज करें। और यही काम आप भी कर रहे हैं उनकी लिए, उनकी जर्नी में। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि हाँ, कार्मिक चीजें की एनर्जीज भी इनके बीच में होती है, ट्विन फ्लेम्स के बीच में, जिन्हें डिसॉल्व करना जरूरी है। और बचपन से आप भी कई सारी चीजें सीख कर आए हो। एज अ चाइल्ड आपने एब्जॉर्व करके रखी है अपने अंदर, उन्होंने भी कई सारी चीजें एब्जॉर्व करके रखी है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं जो आप दोनों को ही वो रिलीज भी करना है, तो वो भी रिफ्लेक्ट टाइम टाइम पे होती रहेगी। इसलिए कई बार आप इसको, जो दूसरे तरह का कार्मिक वर्ड हम यूज करते हैं, उस तरह का भी महसूस करते हैं जब ज्यादा ट्रिगरिंग्स आती है कि ये तो सिर्फ कार्मिक है, जो दूसरे सेंस का कार्मिक मैंने बताया था। तो यस, आपके बीच कार्मिक कनेक्शन तो है, पर उस तरह का नहीं। यहाँ पे जैसे जैसे आप डिसॉल्व करोगे, आपका रिलेशन स्मूथ होगा, ब्यूटीफुल होगा। और जो दूसरे तरह के कार्मिक होते हैं उनके साथ ये होता है, जैसे जैसे आप डिसॉल्व करते हैं, आपका कनेक्शन ही डिसॉल्व हो जाता है। ओके, आपके पाथ सेपरेट हो जाते हैं, या तो आपका रिलेशन कुछ सोलमेट टाइप हो जाता है। सोलमेट का मतलब जरूरी नहीं कि हर कनेक्शन रोमांटिक हो। आपके सोल फैमिली मेंबर्स के साथ जो आपके कनेक्शन होते हैं वो भी सोलमेट की कैटेगरी में आते हैं। अंडरस्टैंड? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.